गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्या? बीआरएस। आज हम लोग क्या चालू करने वाले हैं? बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज हमारा होने वाला है बीआरएस का लेक्चर नंबर 1। तो चलो चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं बीआरएस है क्या। बीआरएस स्टैंड्स फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैं इसका नाम क्या बताऊँ मेरे को? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इस चैप्टर का मतलब मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? मतलब कि भैया बीआरएस है क्या, बीआरएस हम लोग बना क्यों रहे, बीआरएस हम लोग क्या बना क्यों रहे। शुरू करें? तो चलो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि भैया बीआरएस क्या है, बीआरएस का मतलब क्या है। चलो ध्यान दो, कुछ भी नहीं लिखना है, आराम से खाली सुनना है, ठीक है? चलिए सुनिए ध्यान से। ये कौन? मिस्टर ए। मिस्टर ए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसका बिजनेस में बैंक ट्रांजैक्शन होता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा। मान लेते हैं इस बंदा का बिजनेस में क्या होता रहता है? बैंक ट्रांजैक्शन। अच्छा, हम लोग पढ़ के आए ना, हम लोग एक चैप्टर पढ़ के आए जिसका नाम क्या था? कैश बुक। जिसका नाम क्या था? कैश बुक। याद आ रहा है कुछ? बोलो बाबू। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेबिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट। ये कौन सा? डेट। ये पर्टिकुलर्स। हम बात कर रहे हैं अभी बैंक कॉलम का। किसकी बात कर रहे हैं अभी? बैंक कॉलम। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर डेट, फिर क्या? पर्टिकुलर्स, और फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे तो देखो आराम आराम से समझना। मिस्टर ए क्या किया? बैंक में 10,000 रुपये जाके जमा कर दिया। बैंक में 10,000 रुपये जाके क्या कर दिया? जमा कर दिया। कोई दिक्कत? हम फ्रेश कैपिटल लाया है। क्या किया है? फ्रेश कैपिटल लाया है और जाके बैंक में क्या कर दिया? 10,000 रुपया जमा कर दिया। कोई दिक्कत है? बताओ कैश बुक में क्रेडिट तरफ जाएगा कि डेबिट तरफ जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन? क्रेडिट व्हाट? ये तो पढ़ के आए थे। चलो बताओ, क्रेडिट में जाएगा कि डेबिट में जाएगा? डेबिट में। जो भी डेट है डेट डालेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू कैपिटल। तो क्या लिखेंगे? कैपिटल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फ्रेश पैसा लगा रहे हैं, है ना? कैश ही निकाल के डाल रहे तो बिजनेस का तब कैश लिखा था, अभी तो फ्रेश डाल रहे हैं ना। फ्रेश वाला को क्या बोलते हैं? कैपिटल। कितना रुपये बोले हम? 10,000। कितना बोले? यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका अकाउंट कहां पर है? कौन से बैंक में अकाउंट है? एसबीआई में। कौन से बैंक में अकाउंट है? करेक्ट करते जाना। क्या एसबीआई वाला इस बंदा को पासबुक दिया होगा? ऑब्वियस सी बात है भैया कि अगर अकाउंट खुलवाए मुझे पासबुक भी तो मिला होगा। तो ये तो मिस्टर ए का कैश बुक का है बोर्ड पे। ये मिस्टर ए का क्या है? कैश बुक। और मिस्टर ए के पास क्या बताओ मेरे को? पासबुक है। अभी हम डेबिट क्रेडिट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बात करें मिस्टर ए के पास क्या है? बताओ, पासबुक। ये पासबुक कौन दिया उसको? एसबीआई। जैसे ही हम लोग बोर्ड पे, जैसे ही हम लोग 10,000 रुपये जमा किए, जैसे हम लोग 10,000 रुपया जमा किए, हम लोग कहाँ चढ़ा दिए? कैश बुक में। हम लोग कहाँ चढ़ा दिए? कैश बुक में। क्या ये 10,000 रुपये पासबुक में भी चढ़ेगा? बोलते जाना। क्या ये 10,000 रुपये पासबुक में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऑब्वियस बात है दिखेगा। 10,000 रुपये पासबुक में भी तो दिखेगा। पर पॉइंट ये है कि इस पासबुक में कौन चाहता है? मिस्टर ए खुद चढ़ाएगा कि एसबीआई वाला चढ़ाएगा? बोलो, एसबीआई वाला भी चढ़ाएगा। कितना चढ़ा देगा? 10,000। कितना चढ़ा देगा? अभी हम डेबिट क्रेडिट नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि हमको वो नहीं सिखाना है, हमको भी कॉन्सेप्ट सिखाना है कि बीआरएस है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर बिजनेस में कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन होता है, करेक्ट करो, अगर बिजनेस में कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन, उसका एंट्री एक जगह होता है कि दो जगह होता है? दो जगह होता है। एक होता है कैश बुक में, जो कि कौन मेंटेन करता है? मालिक, बिजनेसमैन। उसका दूसरा सेम एंट्री कहाँ होता है? पासबुक में। कौन एंट्री करता है? बैंक। अगर तुम लोग का भी बैंक अकाउंट होगा, क्या पापा खुद पासबुक में एंट्री चाहते हैं क्या? कि पासबुक अपडेट कराने के लिए बैंक जाते हैं? पासबुक अपडेट कराने के लिए कहाँ जाते हैं? बैंक जाते हैं। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि बैंक ट्रांजेक्शन का कितना जगह एंट्री? दो जगह। बैंक ट्रांजेक्शन का कितना जगह एंट्री? कहाँ कहाँ? कैश बुक में, पासबुक में। दूसरा चीज, कौन किसको मेंटेन करता है? कौन किसको मेंटेन करता है? कैश बुक कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन, मालिक। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक वाला। कौन मेंटेन करता है? बैंक वाला। अब मेरी बात सुनो, तो अगर जब दोनों जगह सेम सेम एंट्री हो रहा है, अगर मेरा कैश बुक 10,000 रुपये दिखा रहा है, तो पासबुक में कितना दिखाएगा? 10,000। हम बैंक में कितना डाले? 10,000 डाले। मेरा कैश बुक कितना शो कर रहा है? 10। पासबुक में कितना शो करेगा? 10। अच्छा, हम 2,000 रुपये का सैलरी दे दिए चेक काट के। 2,000 रुपये का सैलरी दे दी क्या करके? चेक काट के। कैश बुक कितना शो करेगा? 8,000। पासबुक में कितना शो करेगा?
तो कहने का मतलब है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अलग अलग होगा कि सेम होना चाहिए? बोलो, सेम होना चाहिए। बट कुछ रीजंस की वजह से, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, बट कुछ रीजंस की वजह से दोनों का बैलेंस सेम बताता नहीं है। इसमें 10,000 बता देता है, इसमें 8,000 बता देता है। मतलब कुछ रीजंस की वजह से दोनों का बैलेंस सेम बताता नहीं है। पर क्या दोनों का बैलेंस को सेम बताना जरूरी है? हाँ है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन तो दोनों जगह रिकॉर्ड हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन दोनों जगह रिकॉर्ड हो रहा है, तो दोनों का बैलेंस भी क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। पर कुछ रीजंस की वजह से दोनों का बैलेंस सेम नहीं रहता। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है BRS। यहीं पे कॉन्सेप्ट क्या आता है? दोनों का बैलेंस को सेम करने के लिए, दोनों का बैलेंस को सेम करने के लिए, मतलब देखो दोनों का बैलेंस को बोर्ड पे, दोनों का बैलेंस को मिलाने के लिए, दोनों बैलेंस को क्या करने के लिए? मिलाने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं, हम लोग जो क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट बनाते हैं। वो स्टेटमेंट कहलाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या कहलाता है वो? अब तुम लोग को समझ में आएगा। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मिलाना। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? रिकंसाइल करना, मिलाना। तो मेरे साथ देखो, चलो बताओ, चैप्टर का नाम क्या है? BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वी आर गोइंग टू रिकंसाइल, वी आर गोइंग टू रिकंसाइल किसको किससे? कैशबुक बैलेंस विथ पासबुक बैलेंस। हम लोग किसको किससे मिलाने वाले हैं? कैशबुक का बैलेंस को पासबुक का बैलेंस है। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाएंगे, वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? अभी तक हम समझ में आए नहीं है, डेबिट क्रेडिट में भी नहीं आए। अभी सिर्फ हम इतना बताएं कि BRS क्या है और BRS क्यों बनाते हैं। बिल्डो कॉन्सेप्ट, बिल्डो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से बताओ मेरे को। हर बैंक ट्रांजैक्शन एक जगह एंट्री की दो जगह एंट्री? कहाँ कहाँ? कैशबुक, पासबुक। कैशबुक में कौन चढ़ाएगा? बिजनेसमैन, मालिक। पासबुक में कौन चढ़ाएगा? बैंक वाला। सही है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों का बैलेंस तो सेम बताना चाहिए, दोनों का बैलेंस तो सेम बताना चाहिए। बट कुछ रीजंस की वजह से ये दोनों बैलेंस सेम नहीं बताता। तो दोनों का बैलेंस को सेम करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं, वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। भैया पूरा ज्ञान समझ में आ गया? बस खाली एक चीज बताइए कि दोनों का बैलेंस टैली कब नहीं करता है? कुछ बोले ना, कुछ रीजंस की वजह से, तो कोई एक रीजन दीजिए। चलो हम रीजन देते हैं। देखो मेरी तरफ, इसमें 10,000 डाले, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी कितना? 10,000। मेरा एक स्टाफ था, मेरा क्या था? स्टाफ। हमको उसको सैलरी देना था। कितना का सैलरी देना था? 2,000 का। हम चेक काट के दे दिए। हम चेक काट के, जैसे ही हम चेक काट के सैलरी दिए, मेरे कंट्रोल में क्या है? पासबुक है कि कैशबुक है? उसको तो हम नहीं चढ़ा सकते, उसको तो बैंक चढ़ाएगा। तो हम क्या करते? चढ़ा दिए, 2,000 रुपये क्रेडिट साइड दिखा दिए। 2,000 रुपये क्या कर दिए? क्रेडिट साइड। किस नाम से? बाय सैलरी कितना? 2,000। काम खत्म। अब मेरा स्टाफ था रईस। मेरा स्टाफ क्या था? वो चेक ले जाके घर में रख दिया, बैंक में दिया ही नहीं। अगर बैंक में दिया ही नहीं तो पैसा कटा कि नहीं कटा? बोलो कटा कि नहीं कटा? जब पैसा कटा ही नहीं है तो पासबुक में चढ़ेगा क्या? पासबुक में तो तब चढ़ेगा जब पैसा कट जाए। और अगर इस बीच हम दोनों के बैलेंस को देखेंगे, इस बीच हम क्या करेंगे? दोनों का बैलेंस को देखेंगे, तो इसका बैलेंस कितना दिखाएगा? 8,000। इसका बैलेंस कितना दिखाएगा? 10,000। टैली किया कि नहीं किया? आगे गड़बड़? ऐसे बहुत सारा कारण है जिसके चलते दोनों का बैलेंस टैली नहीं करता। कोई दिक्कत है? नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं? मीनिंग ऑफ BRS। सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं? मीनिंग ऑफ BRS। हेडिंग बनाओ। मीनिंग ऑफ BRS। शुरू करें? लिखो, BRS इज अ स्टेटमेंट, BRS इज अ स्टेटमेंट, BRS इज अ क्या? स्टेटमेंट prepared mainly prepared mainly prepared prepare होता है ना? prepare ed prepared क्या? mainly to reconcile, prepared mainly to reconcile the difference, reconcile the क्या? difference between the bank balance, between the बोलो बैंक बैलेंस shown by the cash book shown by the क्या? cash book and bank passbook, and क्या?
बोलो बैंक पासबुक, सही है, फुल स्टॉप। इसको रीड करेंगे, देखेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, मीनिंग हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो ना, इस पूरा चैप्टर में जब भी हम कैशबुक चलाएंगे, जब हम क्या चलाएंगे, कैशबुक। तुम लोग तो कैशबुक पढ़ के आया। कैशबुक में 3 कॉलम होता था, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम, एक डिस्काउंट कॉलम। अब बताओ मेरे को, इस पूरा चैप्टर में whenever we say कैशबुक, वी आर कंसर्न्ड विथ विच कॉलम, बैंक कॉलम। कैश कॉलम से कोई लेना देना, क्यों? क्योंकि कैश कॉलम को पासबुक से क्यों मिलाएंगे? डिस्काउंट कोई लेना देना नहीं है, क्यों? डिस्काउंट को पासबुक से क्यों मिलाएंगे? किसको मिलाएंगे? बैंक कॉलम को। एक लाइन छोड़ो, स्टार मार्क दो, एक लाइन छोड़ो, स्टार मार्क डालो, बोलो क्या लिखेंगे? whenever in this chapter, whenever क्या, in this chapter we say cash book, we say क्या, cash book, we are concerned with, we are क्या, बोलो बाबू, concerned with। तुम लोग बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। वी आर कंसर्न विथ किससे? बैंक कॉलम से। तो अब नहीं कंफ्यूज करेंगे। अब जब भी हम पूरे चैप्टर में कैशबुक चलाएंगे, दिमाग में कौन सा कॉलम आना चाहिए? बैंक कॉलम। पक्का? ये कोई मत पूछना भैया कैशबुक बोल रहे तो कैश में इफेक्ट पड़ेगा ना, कैशबुक बोल रहे तो किसमें इफेक्ट पड़ेगा? बैंक में। मेरे को कैश और डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक बिल्ड हुआ? यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ? कोई डाउट? चलो अब आ रहे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। हेडिंग बनाइए, एकदम मिडिल में फ्लो चार्ट बनेगा, है ना? तो मिडिल में हेडिंग बनाओ, बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक क्या? ट्रांजैक्शन। सही है। बांट दो इसको 2 पार्ट में, फ्लो चार्ट बनाएंगे, 2 पार्ट में बांटो। बांट दिया? चलो देखो मेरी तरफ, बताओ बाबू, बैंक ट्रांजैक्शन कितना जगह रिकॉर्ड होगा? 2 जगह रिकॉर्ड होगा। कहाँ? एक कैशबुक पे, एक पासबुक में। एक तरफ लिखो रिकॉर्डेड इन कैशबुक, दूसरी तरफ रिकॉर्डेड इन क्या? पासबुक। पक्का है? कोई दिक्कत? अब अगला वाला बहुत ध्यान से सोच समझ के, जहां रिकॉर्डेड इन कैशबुक लिखा है, जहां क्या लिखा है? रिकॉर्डेड इन कैशबुक, उसके नीचे एरो लगाओ, अब मेरे को खाली इतना बता दो बाबू, जो कैशबुक में रिकॉर्ड हो रहा है उसको मेंटेन कौन करता है? बिजनेसमैन और ओनर, है ना? लिख दो मेंटेन्ड बाय ओनर और बिजनेसमैन। सही है। दूसरी तरफ इसको कौन मेंटेन करेगा? जब लिखा था ना रिकॉर्डेड इन बैंक वाला में, उसको कौन मेंटेन करेगा? रिकॉर्डेड, ये मेंटेन्ड बाय बैंक। हम लोग मेंटेन करेंगे कि बैंक वाला चलाएगा? आज मेरे एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे बताओ मेरे को? हम खुद ही चला लेंगे एक्सिस का पासबुक में, कि एक्सिस बैंक वाला चलाएगा? एक्सिस बैंक वाला चलाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मेट। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? किसका? कैशबुक का और पासबुक का। किसका बताओ? कैशबुक का। और ये चीज़ बहुत डेलिकेट है, बहुत आराम से समझना, तभी समझ में आएगा। फ्लोचार्ट बना हुआ है, कैशबुक के नीचे, कैशबुक वाला पार्ट के नीचे कैशबुक का फॉर्मेट बनाना, पासबुक वाला पार्ट के नीचे पासबुक का। बोर्ड पे ध्यान दो सब बच्चा, कोई भी कॉपी नहीं करेगा, आराम से समझो। पूरा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हम डेट उट का कॉलम नहीं बना रहे क्योंकि हमको सिर्फ फॉर्मेट बताना है, तो हम एक लिख रहे हैं पार्टिकुलर्स और क्या? अमाउंट। अमाउंट की जगह पे क्या लिख देते हैं? बैंक। आसानी रहेगा। चलो बताओ मेरे को, बैंक में पैसा आएगा, डेबिट जाएगा, तुम डेबिट साइड क्या लिख देते हैं? कम्स इन। क्रेडिट साइड क्या लिख देते हैं? अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक तुम्हारा रियल हो गया। बैंक रियल नहीं होता है। बैंक क्या होता है? पर्सनल।
याद है? बैंक क्या होता है? पर्सनल में भी कौन सा? नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव, क्या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल पर्सनल। याद आ रहा है ना ये? हाँ, लेकिन हम लोग सोचने समय बनाने समय ऐसा बना सकते हैं, इजी रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो बताओ मेरे को, कैश बुक का रूल कोई दिक्कत है क्या? ऐसे तो बना के आते थे। पैसा आएगा, पैसा आएगा, डेबिट जाएगा, क्रेडिट। ट्रांजैक्शन दे रहे, बताना मेरे को कहाँ रिकॉर्ड करेगा? पेड सैलरी बाय चेक, क्रेडिट साइड। क्यों? पैसा जा रहा है, गोज आउट। सही है? अच्छा ठीक है। रिसीव्ड कमीशन, डेबिट। क्यों? पैसा आ रहा है। कोई दिक्कत है? ये बिल्ड हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं पासबुक का। इसके बाद कर रहे हैं, बोर्ड में फोकस करना। एक्चुअल पासबुक अलग दिखता है, तो समझाने के लिए हम लोग ऐसा बना सकते हैं। खाली मेरे को बोलते जाना फटाफट से। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहला क्वेश्चन, पासबुक में एंट्री कौन करेगा? हम कि एसबीआई? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से? एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये समझ में आया? ये मेरे को खाली वो बताओ ना, अमेरिकन अप्रोच याद है? गोल्डन रूल, अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच याद है? उसमें एसेट का रूल क्या था? बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी का रूल क्या था? बढ़ेगा तो क्रेडिट, नहीं, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। पक्का? श्योर है? बस खाली ये चीज सही बोल दो, चैप्टर खत्म। जैसे ही हम जाके एसबीआई में 1 लाख रुपया जमा किए, जैसे हम जाके एसबीआई में 1 लाख रुपया जमा किए, मेरे लिए तो एसेट था, मेरा पैसा था। एसबीआई के लिए क्या है ये? लायबिलिटी। क्यों? एसबीआई के पास 1 लाख आ गया, लेकिन वो एसबीआई का नहीं है, वो तो मेरा है। या फिर जो बंदा, क्या बोलते उसको, मान लो उसका नाम मिस्टर ए, मिस्टर ए, तो पैसा किसका है? मिस्टर ए का। किसके पास चला गया? एसबीआई के पास। मिस्टर ए जाके 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एसबीआई के लिए वो 1 लाख एसेट है कि लायबिलिटी है? पक्का? श्योर है? लायबिलिटी का रूल, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो जैसे ही आप 1 लाख रुपया जमा किए, एसबीआई का लायबिलिटी क्या हो गया? बढ़ गया। तो वो उस 1 लाख को डेबिट साइड दिखाएगा कि क्रेडिट साइड दिखाएगा? अब यहां से तुम लोग सारा कॉन्सेप्ट मर्ज कर सकते हैं। बताते हैं कैसे, समझना इधर। कभी देखा होगा पापा का अकाउंट में मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, योर अकाउंट इज, मान लो पापा का कोई कस्टमर है, पापा को पैसा भेज दिया अकाउंट में, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ गया, कोई दिक्कत? जैसे तुम ही लोग मान लो, तुम मान लो मेरे को फीस भेजा, मेरे को क्या भेजा? फीस। किस पे? गूगल पे पे। किसे भेज दिया? गूगल पे पे। मेरा अकाउंट में क्या मैसेज आएगा? मेरे को जो मैसेज आएगा वो क्या मैसेज आएगा? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, योर अकाउंट इज। लॉजिक है, क्यों? क्योंकि बैंक के लिए कर्जा बढ़ गया, इसलिए बैंक क्या बोल रहा है? आपका अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिटेड। लेकिन हम जब अपना बुक्स में चढ़ाएंगे, हम जब अपना कैश बुक बना रहे होंगे, तो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे कि डेबिट साइड दिखाएंगे? अब लॉजिक है। एक बच्चा से क्वेश्चन पूछा था कि भैया आप तो सिखाए थे डेबिट व्हाट कम से क्रेडिट व्हाट, तो फिर बैंक में उल्टा मैसेज क्यों आता है? जब पैसा आता है तो बैंक में क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्लियर है? अच्छा दूसरा क्वेश्चन, हम फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर लिए, फ्लिपकार्ट से क्या कर लिए? शॉपिंग कर ली 10,000 रुपये का। मेरा अकाउंट से पैसा बढ़ा कि पैसा घटा? जैसे ही पैसा घटा, हम पैसा वापस ले लिए एसबीआई से। पैसे क्या ले लिए? तो बाबू एसबीआई का कर्जा कम, एसबीआई का कर्जा, तो अगर कर्जा कम हुआ तो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? तुम्हारा 10,000 का शॉपिंग कर रहे हो तो पासबुक में कहाँ दिखेगा ये? डेबिट साइड। कैश बुक में कहाँ दिखेगा? क्रेडिट साइड। लॉजिक है? बोलो, दिमाग चल रहा है? रटना नहीं है, रटना नहीं है कि उल्टा उल्टा है, लॉजिक बैठाना है। कैश बुक का क्या लॉजिक? पैसा मेरे लिए एसेट है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। पासबुक हम लोग बनाते हैं कि एसबीआई बनाता है? तो एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो जैसे बैंक में पैसा जमा किए, एसबीआई के लिए एसेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट होगा। लॉजिक है? तो बताओ इसका फॉर्मेट क्या बना? डेबिट साइड क्या लिखेंगे? गोज आउट। क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? अब मेरे को फटाफट से जवाब देते जाओ, ठीक है? हम किए हैं परचेज थ्रू चेक। क्या किए हैं? परचेज किए किसके थ्रू? चेक के थ्रू। कैश बुक में डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। कारण पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, परचेज किए तो पैसा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पासबुक में डेबिट साइड, क्यों?
क्योंकि बैंक का कर्जा कम हो गया। बैंक का कर्जा क्या हो गया? तब लॉजिक है कि भैया बैंक में उल्टा मैसेज क्यों आता है? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, योर अकाउंट इज डेबिटेड विथ। पूरा क्रिस्टल क्लियर? कोई दिक्कत है? आप लोगों को क्या करना है, कैशबुक वाले के नीचे कैशबुक लिखना है और ये फॉर्मेट बनाना है। अमाउंट नहीं लिखेंगे चलेगा, यहाँ पे कम्स इन, यहाँ पे गोज आउट। पासबुक वाले के नीचे ये फॉर्मेट बनाना है। डेबिट तरफ क्या लिखेंगे? गोज आउट। क्रेडिट तरफ क्या लिखेंगे? कम्स इन। श्योर? चलो फॉर्मेट हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंसेस। किसके बारे में पढ़ने वाले बताओ? बैलेंस। बहुत इजी है, बोर्ड पे ध्यान देना। बैलेंस दो तरह का होता है। बैलेंस कितना तरह का होता है? एक होता है फेवरेबल, एक होता है अनफेवरेबल। इस फॉर्मेट को बेसिस पे देख के हम लोग जज करेंगे कि फेवरेबल बैलेंस किसको बोलते हैं और अनफेवरेबल बैलेंस किसको बोलते हैं। सही है? कुछ लिखना मत, सब लिखवाएंगे, अभी खाली जवाब दो। बात हो रहा है कैशबुक का, बात हो रहा है किसका? दो साइड है, एक डेबिट बैलेंस, बोलो यार, एक डेबिट बैलेंस, एक क्रेडिट बैलेंस। मेरे को खाली फॉर्मेट को देखते हुए खाली इतना बता दो, कौन सा फेवरेबल कौन सा अनफेवरेबल। पैसा आ रहा है कम्स इन, किधर? डेबिट साइड, तो वो फेवरेबल। पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड, तो वो अनफेवरेबल। तो हम तुमसे अगर ऐसे पूछे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, श्योर? पक्का? इधर चलो बताओ, पासबुक में बता सकता है? पासबुक में देखेंगे, चलो बताइए कौन सा फेवरेबल कौन सा अनफेवरेबल? डेबिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल, क्यों? क्योंकि गोज आउट है। क्रेडिट बैलेंस है तो कम से मतलब फेवरेबल है। श्योर है? तो पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल। श्योर है? हेडिंग बनाओ, एकदम मिडिल में लिखेंगे बैलेंस। एकदम मिडिल में क्या लिखेंगे? बैलेंस। पक्का? श्योर है? बाबू सम, ये हर सम में यूज होगा, तो अच्छे से लिखेंगे इसको। बैलेंस को बांटो दो पार्ट में, बैलेंस को बांटो दो पार्ट में। बैलेंस को बांट दिए दो पार्ट में। हम लोग दो चीज का बैलेंस देख रहे हैं, एक कैशबुक का, एक पासबुक का। एक तरफ लिखो कैशबुक, एक तरफ लिखो पासबुक। एक तरफ कैशबुक, एक तरफ क्या? पासबुक। कोई इशू नहीं है? पूरा क्लियर है? अच्छा, अब कैशबुक के नीचे एरो लगाओ, दो पार्ट में बांटो कैशबुक को। कैशबुक को बांटो दो पार्ट में, बांट दिए। एक तरफ फेवरेबल बैलेंस, एक तरफ अनफेवरेबल बैलेंस। एक तरफ फेवरेबल बैलेंस, एक तरफ क्या? अनफेवरेबल बैलेंस। सही? अब तुम लोग बताएगा मेरे को, जहां फेवरेबल है, जहां क्या फेवरेबल है, एरो लगाओ उसके नीचे। कैशबुक का फेवरेबल है ना? बताओ कैशबुक का फेवरेबल को क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। एरो लगा के लिखेंगे डेबिट बैलेंस। सही? अनफेवरेबल नीचे एरो लगा के क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस। पक्का? जहां पे डेबिट बैलेंस लिखा था, जहां पे क्या लिखा था? डेबिट बैलेंस, उसके नीचे एरो लगाओ, उसके नीचे एरो लगाओ, वापस से एरो लगाया और प्लस का साइन दे दो। किसका साइन दे देंगे? प्लस का साइन क्यों दे रहे हैं? फेवरेबल है क्योंकि। चलो इधर वाले में किसका साइन दे देंगे? माइनस का। माइनस का साइन क्यों दे रहे हैं? अनफेवरेबल। पक्का? चलिए अब दूसरी तरफ आ जाइए। दूसरी तरफ क्या लिखवाए थे? पासबुक। बांटो दो पार्ट में, बांटो दो पार्ट में। एक तरफ क्या लिखेंगे? फेवरेबल बैलेंस, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? बोलो बाबू, अनफेवरेबल बैलेंस। चलिए मेरे को बताइए, डेबिट क्रेडिट बताइए मेरे को। फेवरेबल के नीचे क्या लिखेगा? फेवरेबल है ना? कम्स इन क्रेडिट बैलेंस। पक्का? अनफेवरेबल के नीचे डेबिट बैलेंस, और प्लस माइनस बैठा देगा। हाँ, फेवरेबल वाला में प्लस बैठा दो, अनफेवरेबल वाला में माइनस। अभी तक कोई दिक्कत? या तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये जितना कॉन्सेप्ट सिखाए हैं इसी के बेसिस पे क्या बनने वाला है? सम्स बनने वाला है। कोई दिक्कत? अब भाई हम लोग को ये सिखाइए, आप जब से BRS कर रहे हैं, BRS होता कैसा है? एक स्टेटमेंट है वो, जो कि क्या करेगा? रिकंसाइल करेगा। किसको किससे? कैशबुक को पासबुक से। सही है ये? तो उसका फॉर्मेट कैसा है? इस स्टेटमेंट का
फॉर्मेट कैसा है बोर्ड पे, और उसका फॉर्मेट देखते हैं हम लोग। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, पहला कॉलम क्या, पर्टिकुलर्स, सही है। दूसरा कॉलम प्लस आइटम, तीसरा माइनस। यहां पे लिख देंगे क्या, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, जिस डेट में बना रहे उस दिन। कोई दिक्कत है, हेडिंग बनाओ, फॉर्मेट ऑफ बीआरएस, और इस फॉर्मेट को कीजिए कॉपी। फॉर्मेट कॉपी हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, सम्स। और जब सम्स करने से पहले समझो सम का पैटर्न क्या रहेगा। आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक कैश बुक, एक पासबुक। तो जो कुछ सम्स है वो कभी कभी क्या करेगा, स्टार्टिंग में बताओ मेरे को, आपको कैश बुक का बैलेंस दे देगा। किसका बैलेंस दे देगा, और बोलेगा बीआरएस बनाओ। और कुछ सम्स है जो आपको पासबुक का बैलेंस दे देगा और बोलेगा क्या बनाओ, बीआरएस बनाओ। तो सम दो तरीका से पूछेगा, या तो कैश बुक का बैलेंस देके या तो पासबुक का, दोनों सीखेंगे एक एक करके। फिलहाल हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले बताओ मेरे को, इलस्ट्रेशन नंबर 1। कुछ भी कॉपी नहीं करना है, आराम से खाली प्रवचन सुनना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब हम लोग सिखा रहे, क्या सिखा रहे तुमको, कि कैश बुक का बैलेंस को पासबुक का बैलेंस से कैसे मिलाया जाता है। शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 11.7। पढ़ो ना क्या बोल रहा है। ऑन 31 मार्च, ऑन क्या, 31 मार्च 2020, ठीक है, द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वॉज 17,280 डेबिट। बाबू स्लाइड में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, और एक एक करके निकालते हैं इसको, ठीक है। चलो क्रैक करो, पहला लाइन क्या बोला, ऑन 31 मार्च 2020, मतलब मेरा बीआरएस, मेरा क्या, किस दिन बन रहा है, 31 मार्च 2020। दिक्कत है तो पूछो हमसे, कोई दिक्कत, श्योर है। कोई इशू नहीं है, आगे का लाइन पढ़ेंगे। क्या शो किया, बैंक बैलेंस, क्या शो किया भैया ऑब्वियस सा बात है, हम लोग बीआरएस बना रहे, क्या बना रहे, बीआरएस। तो कैश बैलेंस तो शो नहीं करेगा, क्या शो करेगा, बैंक बैलेंस। आपको ये जज करना है, मेरे तो देखो, आपको ये जज करना है कि ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है कि एज पर पासबुक दिया है। बताए ना, बैंक का पैसा दो जगह दिखेगा, एक कैश बुक पे, एक पासबुक पे। तो बैंक बैलेंस वर्ड को देख के खुश नहीं होंगे, किसको देख के खुश होंगे, कि कैश बुक दिया है कि पासबुक दिया। अब पढ़ो, बैंक बैलेंस किसके बेसिस पे दिया है, द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक, राजेश चौहान कैश बुक। तो एक डिसीजन तो हम लोग ले लिए। मेरे तो देखो सबको सबसे पहला काम पकड़ो कि बैलेंस क्या दिया है, बताया ना, कभी कभी कैश बुक का बैलेंस दे देता है, कभी कभी पासबुक का बैलेंस दे देता है। इस क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस है कि पासबुक का बैलेंस है, कैश बुक का। किसका बैलेंस है, और देखो सीखो कैसे करना है, बोर्ड पे जैसे सिखा रहे वैसे स्टेप्स होना चाहिए। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे बैलेंस, कॉपी मत करना, हम चेंजेस करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस एज पर, बोलो क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर। कोई दिक्कत, कैश बुक दिया है कैश बुक लिख देना, पासबुक दिया है पासबुक लिख देना। क्या है इस बार, कैश बुक, क्या है इस बार, कैश बुक। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। किसी भी बच्चा को दिक्कत है तो पूछो, कोई दिक्कत है। पहला स्टेप क्या है भैया, बैलेंस लिखना है आपको। क्या लिखना है, बैलेंस एज पर, कैश बुक दिया होगा कैश बुक, पासबुक दिया होगा पासबुक। सेकंड स्टेप, मेरे तो देखो, चलो सबका नजर मेरी तरफ, सेकंड स्टेप। चलो आप सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि आपको डिसाइड करना है कि ये बैलेंस डेबिट है कि बैलेंस क्रेडिट है, बैलेंस डेबिट है कि बैलेंस क्रेडिट है। क्वेश्चन में कैसे देगा, कभी बता देगा डेबिट, कभी बता देगा क्रेडिट, कभी बोल देगा फेवरेबल, कभी बोल देगा अनफेवरेबल। आपको खुद से जज करके बैठाना पड़ेगा। तो जैसे मेरा इस क्वेश्चन में पढ़ो, एज पर राजेश चौहान कैश बुक वॉज 17,280 डेबिट। समझ में आया, तो बोल दिया ना डेबिट, बोल दिया ना डेबिट। तो अब यहाँ पे आंख बंद करके क्या लिख दोगे, डेबिट बैलेंस। क्या लिख देंगे, डेबिट बैलेंस। कोई दिक्कत है, या फिर आप उसको डीआर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डीआर, डेबिट। चलो कोई इशू, स्टेप्स फॉलो करो वरना गड़बड़ होगा।
सबसे पहला स्टेप बैलेंस लिखना है। क्या लिखना है? बैलेंस। पासबुक है कि कैश बुक है। दूसरा स्टेप ये बताना है कि वो बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है। अब लगाओ कॉन्सेप्ट वाला बुद्धि, जो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाए थे। बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे कैश बुक है ना, कैश बुक का कौन सा? डेबिट। माइनस में कि प्लस में? क्योंकि कैश बुक का डेबिट तो फेवरेबल होता है, फेवरेबल वाला को प्लस में लिखते हैं। बोलो कितना? 17,280। आधा बच्चा बीआरएस में ओपनिंग बैलेंस ही पुट करने में फंस जाता है। अब फंसेगा? क्रिस्टल क्लियर? अच्छा, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होता तो, क्रेडिट बैलेंस होता तो माइनस में लिखते हैं। क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट नहीं बताता, क्वेश्चन में बोल देता फेवरेबल बैलेंस। क्या बोल देता? तो फेवरेबल बैलेंस को प्लस में दिखाते हैं, और हम लोग को मालूम है बोर्ड पे कि प्लस वालों को क्या बोलते हैं? डेबिट बोलते हैं। कोई दिक्कत है? ये सब क्वेश्चन को पूछने का तरीका हो सकता है। अभी तक कोई डाउट? अभी तक हम लोग बैलेंस बनाना चालू कर दिए, हम लोग सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखे। क्या लिखे? अब यहाँ से चालू हो रहा है बीआरएस। अब क्या चालू हो रहा है? देखो बीआरएस में करना क्या है? गलती को सुधारना है। गलती को क्या करना है? गलती क्या हुआ है कि कैश बुक और पासबुक टैली नहीं कर रहा है, आपको दोनों को टैली कराना है। तो मेरा मकसद क्या है? ओए, मेरा मकसद क्या है? कैश बुक को पासबुक से मिला देंगे, कैश बुक को पासबुक से मिला देंगे। पक्का? बस ध्यान से सुनो इस चैप्टर में हम जो बोल रहे हैं, कैश बुक को पासबुक से मिला देंगे। ये काम कितने स्टेप्स में होगा? 2 स्टेप्स में। ध्यान में बैठाना, ये काम कितने स्टेप्स में होगा? 2 स्टेप। ध्यान में रहेगा। सबसे पहला स्टेप को बोलते हैं इम्पैक्ट। सबसे पहले स्टेप को क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट। दूसरा स्टेप को बोलते हैं करेक्शन। फिर से कैश बुक को पासबुक से मिला रहे हैं, कितने स्टेप में करेंगे ये काम? 2 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप इम्पैक्ट, दूसरा स्टेप करेक्शन। पहले आप देखो कि गलती क्या हुआ, उस गलती से इम्पैक्ट क्या पड़ा, दूसरा उस इम्पैक्ट को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। समझ में आया ये? और समझाते हैं कैसे। पढ़ो आगे का लाइन, पढ़ो आगे का लाइन पढ़ो। चेक्स इशूड, नहीं सॉरी, चेक्स फॉर क्या? अच्छा एक लाइन मिस हो गया ऊपर में, कंपेयरिंग वाला। डेबिट तक पढ़े थे ना, उसके आगे का लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है? ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वेयर फाउंड। जब हम लोग कैश बुक को पासबुक से मिलाए तो ये सब डिफरेंसेस मालूम चला, तो हम लोग को क्या करना है? ये डिफरेंसेस को तो रिकंसाइल करना है, ये डिफरेंसेस को रिकंसाइल करना है। शुरू करें? पढ़ो पहला वाला। चेक्स कितना का? सेंट फॉर कलेक्शन। बाबू इस चैप्टर में कुछ कुछ नया नया वर्ड मिलेगा जिसे तुम लोग फैमिलियर नहीं है। सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब होता है डिपॉजिट करना। क्या होता है? लिख लो वहां पे सब कोई, हर एक बच्चा लिखो। सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट करना। लिख दिया? बोलो अब पढ़ो क्या बोल रहा है। चेक्स फॉर कितना? 8,400। सेंट फॉर कलेक्शन मतलब जमा कर दिए, जमा कर दिए। नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। आओ समझने का कोशिश करेंगे। बाबू हम लोग जब चेक को बैंक में जमा करते हैं, हम लोग जब चेक को क्या करते हैं? बैंक में जमा करते हैं, तो पैसा बढ़ जाता है। पैसा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम क्या बोले? करेक्शन करना है। करेक्शन कितना स्टेप्स में करना है? 2 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में? सबसे पहला स्टेप इम्पैक्ट। बताओ ना मेरे को इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट क्या हुआ? इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट क्या हुआ? देखो मेरे सब कोई चेक आप जैसे ही जमा किए, चेक आप ऐसे ही जमा किए, उसका एंट्री 2 जगह होना चाहिए था। उसका एंट्री एक कैश बुक पे, एक पासबुक पे। कोई दिक्कत है? इसमें हैंड मूवमेंट बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, तो बहुत ध्यान से सीखो कैसे करना है। मैं तो देखो सब कोई थ्रू आउट द चैप्टर मेरा लेफ्ट हैंड, मेरा क्या? लेफ्ट हैंड पासबुक है, लेफ्ट हैंड क्या? राइट हैंड कैश बुक है। कैसे भैया? राइट से लिखते हैं ना। किससे लिखते हैं? राइट से। और हम लोग किसमें लिख सकते हैं? कैश बुक में लिख सकते हैं, पासबुक में हम लोग चढ़ा नहीं सकते। तो मेरा राइट वाला हमेशा कैश बुक मान लो इसको, लेफ्ट वाला हमेशा पासबुक। ध्यान में रहेगा ये चीज, पासबुक कैश बुक। सबसे पहला काम होता है इम्पैक्ट पता करना। क्या पता करना? इम्पैक्ट। और देखो इम्पैक्ट समझो मेरी तरफ। जैसे ही आप चेक जमा किए, जैसे आप चेक जमा, आपके कंट्रोल में क्या था? कैश बुक था। आपके कंट्रोल में क्या था? तो आप तो कैश बुक में चला दिए। आप तो कैश बुक में, कैश बुक जैसे दोनों बराबर में रहता है ना, जैसे चेक जमा किए कैश बुक में चढ़ा, तो कैश बुक घट जाएगा कि कैश बुक बढ़ जाएगा? कैश बुक बढ़ जाएगा। जब आगे क्या लाइन क्या लिखा हुआ है? हैड नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार।
पासबुक चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? पासबुक में अभी तक चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है? बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे, मेरी तरफ, सबका नजर मेरी तरफ होना चाहिए। पासबुक, कैश बुक। स्टेप 1 इज इंपैक्ट, स्टेप 1 इज इंपैक्ट। क्या मेरा कैश बुक भैया बढ़ गया पर पासबुक बढ़ा नहीं, पासबुक वही का वही है, बैंक अभी तक उसको बढ़ाया नहीं है। दिस इज माई इंपैक्ट, दिस इज माई इंपैक्ट। बताओ इंपैक्ट क्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं? जो बच्चा इंपैक्ट क्रैक कर पा रहा है वो बच्चा करेक्शन कर लेगा। चेक मिला नहीं है, चेक हम लोग जमा किए हैं। चेक हम लोग क्या किए हैं? जैसे ही चेक जमा आप करोगे, आपके कंट्रोल में क्या था? कैश बुक था, कैश बुक तो बढ़ गया, पासबुक बढ़ा नहीं। दिस इज इंपैक्ट, दिस इज इंपैक्ट। अब देखो मेरी तरफ, अब इस करेक्शन को हम दो तरह से कर सकते हैं, सबका मेरी तरफ रहना चाहिए। इंपैक्ट है। अच्छा मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद क्या है? पासबुक को कैश बुक से मिला देना, पासबुक को कैश बुक से। तो भैया इसको दो तरह से मिला सकते हैं। कितने तरह से मिला सकते हैं इसको? पहला ऑप्शन, कैश बुक को घटा सकते हैं तो मिल जाएगा, या फिर पासबुक को बढ़ा सकते हैं तो मिल जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं? दो काम है कि नहीं? पहला स्टेप क्या? इंपैक्ट, इंपैक्ट आ गया। अब इसको मिलाना है, कैसे मिला सकते हैं? या तो कैश बुक को घटा दो या तो पासबुक को बढ़ा दो। तो भैया हम लोग कौन सा यूज करेंगे? ध्यान देना बोर्ड पे, जो एज पर दिया रहेगा, मेरे बात को पकड़ो, जो क्या एज पर दिया रहेगा आप उसी को मूव कर सकते हो। जो एज पर दिया रहेगा आप उसी को मूव कर सकते हो। तो मेरे पास एज पर क्या है? कैश बुक है, तो हम किसको मूव कर सकते हैं? कैश बुक को। मेरे देखो चलो, पासबुक, कैश बुक, जैसे ही चेक जमा हुआ कैश बुक बढ़ गया, पासबुक वहीं का वहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब मिलाना है, पासबुक को चेंज करेंगे कैश बुक को, जो है क्या है? सबका नजर बोर्ड पे, क्या है? किसको चेंज करेंगे? मतलब आप पासबुक को बढ़ा नहीं सकते, आपको कैश बुक को घटाना पड़ेगा। कितना से? 8400 से। तो प्लस में कि माइनस में? माइनस में। क्या? 8400। यहां पे क्या लिखेंगे? जो ट्रांजैक्शन है वही लिखेंगे, जो ट्रांजैक्शन है वही लिखेंगे। ट्रांजैक्शन देखो मेरे पास क्या था? चेक्स। बोलो क्या था? चेक्स। क्या? सेंड फॉर कलेक्शन, चेक सेंड फॉर, बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। पूरा लिख देंगे, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। प्लस में कि माइनस में? माइनस में। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बुक में आंसर है, कॉन्सेप्ट सीखने में फोकस करो। यहाँ तक दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत? थोड़ा पट्टा लग रहा है, 2-3 एंट्री करते करते कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे हम बता रहे हैं। पढ़ो अगला वाला, देखो कैसे करना, सीख जाएगा तुम लोग। पढ़ो अगला वाला, चेक्स इश्यूड। बाबू इश्यूड का मतलब होता है किसी को काट के दे देना, बोलते हैं ना चेक काट दो, किसी को चेक काट के दे देना। अच्छा खाली हमको इतना बता दो, चेक काटने से, चेक काटने से पैसा बढ़ेगा कि पैसा घटेगा? चेक डिपॉजिट करने से भैया पैसा बढ़ेगा, चेक काटने से पैसा घटेगा। पक्का? अब पढ़ो आगे का लाइन। चेक इशू किए, चेक क्या? बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिस बंदा को चेक दिए वो अभी तक लेने पहुंचा ही नहीं। मतलब समझ में आया? चेक इशू मतलब चेक दे दिए काट के, जिसको दिए वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट, मतलब वो अभी तक बैंक में जाके चेक भंजाया नहीं है। क्लियर है? फॉरवर्ड पे, पासबुक, कैश बुक। आप जैसे ही चेक काटे, जैसे ही चेक आपके कंट्रोल में क्या था? कैश बुक था। जैसे चेक काटे कैश बुक, चेक काटे हैं कैश बुक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चेक काटे हैं कैश बुक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पासबुक वहीं का वहीं है। क्यों वहीं है? क्योंकि बंदा अभी तक लेने, अगर बंदा लेने पहुंचता तो पासबुक भी घटता, पर बंदा लेने पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इंपैक्ट क्या कर पाए? ये था मेरा इंपैक्ट। फिर से देखो मेरी तरफ, पासबुक, कैश बुक। जैसे चेक काटे, जैसे चेक काटे क्या हो गया? कैश बुक घट गया, कैश बुक घट गया। कोई दिक्कत? पासबुक वहीं का वहीं है। ये इंपैक्ट। करेक्ट करे? क्या ऑप्शन है? या तो पासबुक को, या तो पासबुक को, या तो कैश बुक को। हमारे पास क्या है? तो पासबुक को घटा, क्या करना होगा? कैश बुक को बढ़ाना होगा। कितना से? 5000, यहाँ पे 5400, 600 है, 5600 है ना। यहाँ पे सेम लाइन लिख लेगा। क्या लिखेगा यहाँ पे बताओ बोर्ड पे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कोई दिक्कत? कोई इशू? तीसरा, तीसरा
देयर इज अ क्या, डेबिट ऑफ 80 इन द, बाबू पासबुक का डेबिट पैसा बढ़ा कि घटा, बताते ना, पासबुक का डेबिट मतलब कटना, पासबुक का क्रेडिट मतलब बढ़ना, सिखाया जाना ही है। अब पढ़ो आगे, देयर इज अ डेबिट ऑफ 80 इन द क्या, पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और देखो मेरी तरफ, पहला स्टेप इंपैक्ट बोर्ड पे, पासबुक कैश बुक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पासबुक 80 से डेबिट हो गया, तो इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, कैश बुक के कि पासबुक पे, पासबुक डेबिट हुआ है ना, इंपैक्ट कैश बुक पे पड़ रहा है कि पासबुक पे पड़ रहा है, पासबुक पे। पासबुक बढ़ रहा है कि पासबुक घट रहा है, पासबुक कितना से घट गया, आगे का लाइन, कैश बुक घटा नहीं, इंपैक्ट क्या कर पाए, इंपैक्ट क्या कर पाए, क्या पासबुक कैश बुक बराबर था, पासबुक घट गया, कितना से घट गया 80 से, कैश बुक वहीं का वहीं है बोर्ड पे। दिस इज इंपैक्ट। करेक्ट करें, कैसे करेक्ट करेंगे, या तो पासबुक को बढ़ा देंगे या तो कैश बुक को घटा देंगे। क्या करना है, कैश बुक है अपने पास तो कैश बुक को घटा देंगे, कैश बुक को घटा देंगे, कितना से 80 से। क्लियर है, एक बार में दोनों नहीं सोचना है, 2 स्टेप पे सोचना है। पहला स्टेप इंपैक्ट, दूसरा स्टेप करेक्शन। कोई दिक्कत, नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक हैज क्या, क्रेडिटेड, कितना रुपया, बाबू सुनो ना, बैंक क्रेडिट कर रहा है ना, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्रेडिट मतलब बढ़ना, कैश बुक की पासबुक, जब बैंक कर रहा है तो पासबुक ही हो रहा होगा, हम लोग के पास तो कंट्रोल कैश बुक का है, पासबुक का कंट्रोल तो हम लोग के पास। पढ़ो आगे, बैंक हैज क्रेडिटेड 240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। दिमाग चल रहा है बोर्ड पे, पासबुक कैश बुक, इंपैक्ट किस पे पड़ा, पासबुक पे, पासबुक पे। कोई बच्चा उल्टा बोल रहा है, किस इंपैक्ट पड़ा, पासबुक घट गया कि पासबुक बढ़ गया, क्रेडिट है ना, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक वहीं का। करेक्ट करें, कैसे करेंगे, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, कैश बुक को बढ़ा देंगे, कितना से, बाबू समझो, बीआरएस पढ़ा देने के बाद बच्चा लोग 2 सेगमेंट में बढ़ जाता है। एक शर्मीला बच्चा जो हैंड मूवमेंट नहीं करता है, कसम खा के आता है कि हम लोग हैंड मूवमेंट नहीं करेंगे, तो वो लोग बीआरएस सीख नहीं पाता। दूसरा बच्चा जो हैंड मूवमेंट करता है, तो जो हैंड मूवमेंट करेगा वो सीखेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा। समझ में आ गया ये, कोई शर्म का बात नहीं है, हम लोग भी ऐसे ही सीखे, तुम लोग को भी क्या करना है, वैसे ही सीखना, ये बेस्ट तरीका है, इससे आप कभी भी फंसेंगे नहीं। गॉट इट। तो आप लोग जब घर में बनाओगे तो हैंड मूवमेंट करोगे, क्लास में जब हम पूछेंगे तो मेरे को हैंड मूवमेंट चाहिए। समझ में आया, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। अ कस्टमर क्या, कितना 2000 डायरेक्ट इन बैंक, बैंक में जमा कर दिया, तो कैश बुक इंपैक्ट पड़ेगा कि पासबुक पे, ठीक है, बट दिस वे रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। दिमाग चल रहा है बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे, पासबुक कैश बुक, कस्टमर जमा किया, पासबुक इंपैक्ट, पासबुक घटा कि बढ़ा, कैश बुक वहीं का, क्या करे, कैश बुक को, अब फ्लो आ रहा है, कैश बुक को किधर, प्लस तरफ, कितना रुपया। फिर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान। स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है कहने पे, राजेश चौहान के कहने पे क्या हुआ, बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। बैंक कुछ पेमेंट किया है, बैंक कुछ बैंक पेमेंट किया है ना, कैश बुक पे कि पासबुक पे, पासबुक पे। क्या क्या पेमेंट किया, 50 रुपये का क्लब फी, 2500 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस। भैया लाइफ इंश्योरेंस तो ड्राइंग्स होता है, तो हम लोग जर्नल थोड़ी बना रहे, हम लोग को तो प्लस माइनस से मतलब है, तो ड्राइंग्स वगैरह में कुछ सोचना नहीं है। पढ़ो आगे, क्लब फी कितना 500, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 2500। दिस वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मेरी तरफ बोर्ड पे, पासबुक कैश बुक, इंपैक्ट किस पे, पासबुक पे। पासबुक बढ़ा कि पासबुक घटा, पेमेंट किए तो पासबुक, कैश बुक वहीं का, क्या करना है, कैश बुक को भी घटा देंगे, कितना से, एक बार 500, एक बार 2500। क्लियर है, हार्ड है बीआरएस की इजी है, इजी है। और देखो मैं सिर्फ लिख दे, 2000 था ना यहाँ पे, यहाँ कितना 500, फिर कितना 2500। दिक्कत है तो पूछो हमसे, कोई दिक्कत है, सब बताएंगे, अभी क्लोजिंग नहीं सिखा रहे। अभी तक कोई दिक्कत, अभी तो कोई डाउट है क्या?
नहीं। अब करेंगे बाबू क्लोज। अब क्या करेंगे? क्लोज। शुरू करें क्लोज करना, क्लोज करना शुरू करें। और देखो क्लोज कैसे करेंगे, पोस्टिंग से क्या ना, अच्छा यहाँ सारा ट्रांजेक्शन तो लिख लेगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सीख रहे क्लोज।